फ्रेंड्स, बिहार में एक नई भर्ती आई है 10वीं पास पे। उस भर्ती का नाम है बिहार कार्यालय परिचारी की बहाली, या फिर वैसे समझिएगा ऑफिस अटेंडेंस की बहाली, और आम भाषा में आप समझिए तो बिहार ग्रुप डी की भर्ती। ठीक है। और ये जो है 10वीं पास है, इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। आप साइबर कैफे में जा करके इसका फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है। इसमें बस 10वीं का सर्टिफिकेट, निवास फोटो, और अगर ओबीसी एबीसी से है तो एनसीएल, और अगर नहीं है जो है एनसीएल भी नहीं लगेगा। एससी एसटी जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर अगर यूएन है तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। बस यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाला है जिसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, अब एक बात निकल के आते हैं कि अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी का जो जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ये जो है सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कमेंट करके कि आखिर इसका सैलरी मिलेगी क्या, और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। और सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, ये जो बहाली निकली, इस बहाली का नाम ही है, यहाँ पे देखिए बिहार कार्यालय परिचालय की भर्ती। और इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स फॉर्म भरने का, वो 26 तारीख है। ठीक है। 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है। फॉर्म जो है 25 अगस्त से शुरू हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। बस आपको साइबर कैफे में जाना है और फॉर्म को अप्लाई करा लेना। देखिए, यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ भी इसमें नहीं चाहिए, बस अगर आप 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी। तो देखिए, जो इनके सैलरी मिल को मिलती है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं इनको भी मिलेगी। और सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो लेवल 1 का जॉब है, कौन सा जॉब है, ये लेवल 1 का जॉब है। ठीक है। तो लेवल 1 का जो जॉब होता है उसमें बेसिक जो होता है फ्रेंड्स वो 18,000 होता है। ठीक है। सीटें की संख्या बात करते हैं तो देखिए 3,727 सीटें हैं। ठीक है। अब हम सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें बेसिक सैलरी है, देखिए 18,000 इनका क्या होगा, बेसिक सैलरी होगा। ठीक है। कोई भी देखिए सरकारी नौकरी लगती है तो देखिए उसमें बेसिक सैलरी होता है, और उस पर जो है बाकी सारी सुविधाएं मिलती है। ठीक है। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय परिचारी, या फिर आप समझिए कि आपको ग्रुप डी वाला जो है भर्ती में बारे में बता रहा हूँ, उनकी सैलरी बता रहा हूँ। उसकी देखिए 18 बेसिक हो गया। फिर उनको मिलेगा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेंस, यानी कि जो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई। गाँव में तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पटना जैसे शहरों में होगा तो जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। हमने एवरेज लिया है 10%। ठीक है। उसके बाद आता है महंगाई भत्ता, जो कि अभी 55% के आसपास लगभग मिलता है, लेकिन अभी जैसे जब तक आपका ज्वाइनिंग होगी जब तक 60 के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए बढ़ते रहता है, रिवाज होता रहता है महंगाई भत्ता। ठीक है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होता है कि देखिए महंगाई बढ़ती है तो सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा देती है। तो अभी के हिसाब से 55-56 चला, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग आपकी होगा ये 60 पार हो जाएगा। ठीक है। ये बढ़ते रहता है। हमने 60% पे ले लिया है। देखिए बेसिक का 60% क्या मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। तो आपको 10,800 क्या मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट में कोई भी आप जॉब कीजिएगा तो 1,000 रुपये क्या मिल जाता है, उसका मेडिकल के लिए मिल जाता है, और अदर अलाउंसेस के नाम पे 1,500 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। देखिए टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी देखिए 33,110 रुपये बनेंगे ऑफिस असिस्टेंट के। ठीक है। और एक बात समझिएगा फ्रेंड्स कि देखिए 33,110 रुपये बनेगा, लेकिन आपके अकाउंट में कितना आएगा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए इतना तो चलिए बन गया, लेकिन देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो कितना पैसा मिलता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है, तो यही होता है। इसमें समझिएगा आपका टोटल सैलरी कितना हो गया, 33,110 रुपये हो गया। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि देखिए सरकार क्या करती है, कहती है कि ठीक है 33,110 रुपये आपका सैलरी बन रहा है, लेकिन कुछ पैसा आपका हम अपने पास रखेंगे। ठीक है। कितना रखेंगे, तो देखिए कहती है जो आपका बेसिक है, जैसे बेसिक कितना 18,000, और जो डी महंगाई भत्ता है कितना है 10,800 रुपया है, इसका हम 10% है जो कि हम अपने पास रखेंगे। ठीक है। MTS के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो है सरकार कहती है हाँ, आपका जो पैसा है जो देखिए 2880 रुपया क्या करेंगे, यानी कि आपका जो 33,110 रुपये सैलरी है उसमें हम 2880 रुपया क्या कर लेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। जब आप रिटायर हो जाएगा तब हम आपको देंगे। देखिए टोटल सैलरी है उसमें से है क्या हो जाएगा, 2,880 रुपया कर लीजिएगा, सरकार माइनस कर लेंगे। यानी कि सैलरी कितनी है, 33,110 रुपया है। उसमें से देखिए 2,880 रुपया क्या कर लेंगे, सरकार अपने पास रख लेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, सरकार आपका ये अपने पास तो रखेगी, आप ही के अकाउंट में अलग से जो है MPS वाले अकाउंट होगा उसमें अपने पास से भी मिलाएंगे। ठीक है। अपने पास से कितना मिलाएंगे, तो देखिए आपका जो हो गया 2880 रुपया, और सरकार उसमें मिलाएगी 4,032 रुपया। ठीक है। बेसिक प्लस DA का 34% मिला दें, यानी कि आपके अकाउंट में 6,972 रुपया जो है आपको हर महीने जमा होगा, क्रेडिट होगा MPS वाला में। जब रिटायर आप कीजिएगा तब मिलेगा। ठीक है। NPS में 6,972। आप कुछ भी नहीं जमा कीजिएगा तो आपके अकाउंट में सोचिए कि सरकार 6,972 रुपया आपकी सेव कर रहे हैं, और इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कितनी थी, 33,110 रुपया,
उसमें 2828 माइनस कीजिएगा तो जो आपका एनपीएस में जाएगा, तो यानी कि आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी। इनहैंस सैलरी आप देख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं कि अकाउंट में आएगा तो देखिए 30,230 रुपया आने वाली है। ये आपको इनहैंस सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि हर साल बढ़ता है, 6 महीने पे जो है बढ़ता है, ठीक है। सैलरी बढ़ते रहती है, सरकारी कर्मचारी को बढ़ते रहती है, कभी कम नहीं होती है, ठीक है। यानी आपको जो सैलरी मिलेगी इतना, और साथ साथ आपको अकाउंट में जमा भी होगा एनपीएस वाले अकाउंट में, मतलब जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे देख लीजिए, जो सैलरी मिलेगी और आपको अप्रोक्स 37,000 के आसपास हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सैलरी है इसका, और इसका जो है सारी जानकारी है, आप समझ गए होंगे कि अच्छी खासी सैलरी है। बस आप लोग से हमारा अनुरोध है कि आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए, अगर आप 10वीं पास है तो, और हमारे यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर तैयारी आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम यूट्यूब चैनल पे आपके लिए स्पेशल है जो कि इसके लिए तैयारी करवा दूंगा, ठीक है।